ज़ीरोधा जैसे ही आप ओपन करते हो काइट का एप्लीकेशन, आपके सामने स्टॉक की वॉच लिस्ट आ जाती है। पहले हम समझते हैं कि एमआईएस क्या होता है। एमआईएस का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ मतलब ऐसा स्टॉक आप जो सिर्फ एक दिन के लिए ले सकते हो। मान लो 9:15 को मार्केट ओपन हो गया और आपने 9:15 को कोई स्टॉक बाय कर लिया। तो वो स्टॉक अगर आप एमआईएस में बाय करते हो तो आपको 3:30 से पहले सेल करना ही होगा। आपको ये मैंडेटरी सिचुएशन है यहाँ पे कि आपको 3:30 से पहले वो स्टॉक जो है वो सेल करना पड़ेगा। वैसे तो जीरोधा में 3:20 पे ही सेल करना पड़ता है। अगर 3:20 तक आप सेल नहीं करते हो तो जीरोधा अपने आप से वो जो स्टॉक होता है वो एग्जिट कर देता है, भले आप वो बाय पोजीशन में हो या फिर सेल पोजीशन में हो। एमआईएस का एक और यहाँ पे फैसिलिटी आपको है कि एमआईएस में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। मतलब आप पहले स्टॉक जो है वो बेच सकते हो और उसकी प्राइस नीचे आने के बाद, मतलब अगर कोई स्टॉक आप 300 रुपए में बेचते हो और उसकी प्राइस नीचे आती है 260 रुपए पे एक दिन में, तो वो आप वहां पे 300 रुपए में बेच के 260 रुपए में वापस बाय कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपका ब्रोकर आपको देता है एमआईएस में शॉर्ट सेलिंग करने का, उसे शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। तो ये दो तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एमआईएस मतलब पहली चीज 9:15 अगर आपने ट्रेड कोई इनिशिएट किया है तो आपको 3:30 से उसमें से निकलना होगा, एग्जिट करना होगा, स्क्वेयर ऑफ करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, 3:20 लास्ट टाइमिंग होता है। उसके बाद आपका जो ब्रोकर है जीरोधा होगा या फिर कोई और ब्रोकर अगर आप यूज करते हो, फिलहाल तो हम यहाँ पे जीरोधा की बात कर रहे हैं, तो जीरोधा का टाइमिंग जो है वो 3:20 तक का है। 3:20 के बाद जीरोधा अपने आप वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा और उस स्टॉक में से आप एग्जिट हो जाओगे। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऑर्डर लगाया जाता है, किस प्रकार से इसमें बाय किया जा सकता है। इसमें आप जैसे मैंने कहा कि बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। पहले हम बाय के बारे में देखेंगे, उसके बाद सेल के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये रेन इंडस्ट्री का स्टॉक है, ये हमें बाय करना है इंट्राडे में। तो सबसे पहले स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बाय और सेल दिखाई देता है। बाय के ऊपर क्लिक करना है हमें। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें स्टॉक का नाम, एनईसी और बीएसई, ये सारी चीजें तो कॉमन दिखाई देती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करना चाहते हो, एमआईएस करना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रोडक्ट में जाके आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है। उसके बाजू में ये लॉन्ग टर्म का है, मतलब कैश एंड कैरी, ये डिलीवरी के लिए ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो। इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे एमआईएस सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर देते हो, आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी होती है। एमआईएस में एक और अच्छी चीज क्या होती है, ब्रोकर आपको मार्जिन दे देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक की प्राइस चल रही है 244, लेकिन अप्रोक्स मार्जिन इस स्टॉक को एक स्टॉक बाय करने के लिए इंट्राडे में लग रहे हैं 48 रुपीज। ये मार्जिन आपको ब्रोकर देता है ट्रेडिंग करने के लिए। ये हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग होता है। किसी में 5x का होता है, किसी में 7x का होता है, किसी में 2x का होता है, किसी में 10x का होता है। ये मार्जिन ब्रोकर डिसाइड करता है कि कितना देना है, कितना स्टॉक के ऊपर मार्जिन उसको वो दे सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 244 का स्टॉक है, लेकिन एक क्वांटिटी बाय करने के लिए हमें सिर्फ 48 रुपीज यहाँ पे देने पड़ेंगे। मतलब आपके अकाउंट में अगर 50 रुपीज होंगे तो आप ये एक स्टॉक बाय कर सकते हो इंट्राडे में। लेकिन इंट्राडे का आपको ध्यान में क्या रखना है, 3:30 से पहले एग्जिट करना है, भले ही आपको प्रॉफिट हो रहा हो, भले ही आपको नुकसान हो रहा हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 10 स्टॉक बाय करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 10 ही करेंगे हम, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज वीडियो है। इसीलिए हम थोड़ा कम क्वांटिटी यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे में जब भी आप स्टॉक बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो आपका एनालिसिस परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अभी रेन इंडस्ट्रीज पे हमारा ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसकी वजह से हम थोड़ी कम क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो जितनी क्वांटिटी कम रखोगे उतना आपको प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा। और इंट्राडे में जितनी क्वांटिटी ज्यादा रखोगे उतना आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट होगा तो भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 क्वांटिटी ऑर्डर के लिए बाय करेंगे। यहाँ पे आप मार्केट लिमिट कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे, आप अगर कवर ऑर्डर लगाना चाहो तो इंट्राडे में कवर ऑर्डर भी लगा सकते हो। कवर ऑर्डर में क्या होगा कि आपका जो लॉस होगा वहां पे लिमिट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे। आपने 244.25 पे बाय किया तो आप यहाँ पे 240 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। कवर ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस लगा के काम करोगे तो आपका जो लॉस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, वहां पे लिमिट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उतने में ही लॉस आपका। तो हमारा यही कोशिश रहता है, हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी नए इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं नए लोग, वो कवर ऑर्डर के साथ ही ट्रेड करें।
ताकि उनका लॉस जो है वो थोड़ा ज्यादा ना हो, क्योंकि मान लो मार्केट यहाँ से गिरने लग गया और ज्यादा ही मार्केट गिर गया तो आपको वहां पे एक्सट्रीम लॉस सहन करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप अगर कवर ऑर्डर में एक सर्टेन पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आएगा तो मेरी पोजीशन एग्जिट होनी चाहिए, ऐसा आप लगा के रखते हो तो आपको उससे ज्यादा लॉस वहां पे नहीं होगा। तो कवर ऑर्डर में आप लगा सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं 244.60 लगा देते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा हम यहाँ पे लगा देते हैं 240 पे। तो मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, कवर ऑर्डर लगाने की कोशिश की, कवर ऑर्डर लगा रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, लगा रहे हैं डायरेक्टली। स्टॉप लॉस हमने 240 पे लगा दिया है, मतलब ये स्टॉक अगर 240 आएगा तो हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा और 244.60 पे हमारा स्टॉक ये बाय हो जाएगा 10 क्वांटिटी। उसके बाद हमें स्वाइप बाय करना है। स्वाइप बाय करने के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर्स में जाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कवर ऑर्डर में 2 ऑर्डर प्लेस हो गए, एक बाय का ऑर्डर और एक स्टॉप लॉस का सेल ऑर्डर। मतलब 244.60 पे बाय हो जाएगा, 240 पे स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा सिर्फ ये ऑर्डर बच जाएगा हमारा स्टॉप लॉस का। उसके बाद हम आगे वेट कर सकते हैं किस तरीके से ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से हमें इसमें से एग्जिट करना होता है। तो फिलहाल तो अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, थोड़ी देर वेट करते हैं, ऑर्डर एक बार एग्जीक्यूट हो जाए फिर आपको दिखा देंगे कि एग्जिट कैसे करना होता है। थोड़ा वेट करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और सिर्फ ये सेल का ऑर्डर हमारा यहाँ पे पेंडिंग रह गया है। जैसे ये 240 पे आएगा ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें थोड़ा सा लॉस यहाँ पे सहन करना पड़ सकता है। एग्जीक्यूट में ये ऑर्डर दिखाई देगा, ये देखिए कंप्लीट ऑर्डर हो गया है हमारा 244.60 पे। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो किस तरीके से ये पोजीशन बनी है। रेन इंडस्ट्रीज हमने 10 स्टॉक बाय किए हैं, ₹1 का फिलहाल हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है। फिलहाल वेट करते हैं हम। जैसे ये फिर सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि एमआईएस में ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसको हम थोड़ी देर वेट करेंगे। आप ये एमआईएस का जो ऑर्डर है वो नॉर्मल सेल करने के लिए, मतलब अभी हमने बाय किया, अब सेल करने के लिए भी यूज कर सकते हो और रेगुलर ऑर्डर में भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे जील का बाय करना है या फिर जील का सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ सेल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे इंट्राडे कवर ऑर्डर के लिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप रेगुलर में करना चाहते हो तो रेगुलर भी कर सकते हो, रेगुलर में आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना होगा। बाकी सारी चीजें आपको सेम रखनी है, या तो आपको मार्केट करना है या तो आपको लिमिट करना है। आपको जो मार्जिन मिलेगा वो कवर ऑर्डर और रेगुलर ऑर्डर में सेम ही मिलेगा। पहले होता था कि कवर ऑर्डर में और थोड़ा मार्जिन कम मिल जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, सेबी के नए रूल की वजह से आपको एक जगह पे मतलब दोनों जगह पे एक ही तरह का मार्जिन मिल जाता है। मतलब अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 148.77 है, आप अगर कवर ऑर्डर में जाओगे तो उतना ही लगेगा। थोड़ा सा प्राइस चेंज हो गया है इसकी वजह से 147 हो गया है, वरना उतना ही मार्जिन वहां पे आपको लगता है। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपके ब्रोकर के ऊपर, जो भी मार्जिन देना है या फिर नहीं देना है। तो इस तरीके से दोस्तों इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो। अभी जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है उसे हम 3:30 बजे तक होल्ड कर सकते हैं। 3:30 बजे के पहले आपको ये एग्जीक्यूट करना होगा। जब हम अगर वेट करते हैं 3:30 तक तो हमें ये जितना भी लॉस हो जाएगा या फिर प्रॉफिट होगा उसमें से उसको एग्जिट करना होगा 3:30 से पहले। अदरवाइज 3:20 के बाद, मैक्स टू मैक्स 3:20 होता है, उसके बाद जीरो दाम मेरा ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा। जो भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस चल रहा है उसके ऊपर उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा और आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा। आपको उसमें जीएसटी प्लस ₹50 एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर आप ऑर्डर एग्जिट नहीं करते हैं अपने आप से, खुद से एग्जिट नहीं करते हैं, अगर आपका ब्रोकर आपके लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो आपको जीएसटी प्लस ₹50 चार्ज लगता है एक्स्ट्रा। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है और उसके साथ साथ ही आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक उठा लिया और उसमें आपने शॉर्ट कर दिया या फिर बाय कर लिया इंट्राडे में एक्स्ट्रा क्वांटिटी के साथ, आपको वहां पे नुकसान सहन करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कीजिएगा। तो ये था वीडियो दोस्तों एमआईएस के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद